दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में छोटी टास्क के लिए आप अपने माउस को इधर से उधर घुमा के पूरा मॉनिटर का मेजरमेंट ले रहे हो तो ये आदत अभी छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जिसे देख के आप कहोगे वाह ये तो मेरे काम की है। और दोस्तों अगर इन्हीं कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप डेली यूज करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा ही, लेकिन वर्क करने में भी बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों अगर इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप अपने दोस्त या कलीग्स के सामने यूज करोगे तो आपको बोलेंगे यार तो कंप्यूटर एक्सपर्ट निकला। चलिए दोस्तों इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा खींचने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे फालतू शॉर्टकट्स के बारे में नहीं बताऊंगा जो आपको कभी कभार काम आए या फिर आपको कभी काम ही ना आए। तो इस वीडियो में ओनली यूजफुल शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे जो आपको डेली काम आ सके। तो इस वीडियो में दोस्तों कंप्यूटर ऑन होने से लेके ऑफ होने तक स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक शॉर्टकट कीज के बारे में हम बात करेंगे। शायद दोस्तों कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो पहले शॉर्टकट की में हम देखेंगे दोस्तों टास्क बार में से किसी भी ऐप को क्विकली कैसे ओपन करें। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ विंडोज की के साथ नंबर को प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं MS वर्ड को ओपन करना चाहूँ तो मुझे विंडोज की के साथ 3 नंबर को प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं क्रोम को ओपन करना चाहूँ तो मुझे विंडोज की के साथ 5 नंबर को प्रेस कर देना होगा, क्योंकि क्रोम ब्राउजर टास्क बार में 5वें नंबर पे है। अगर आप नंबर्स के यूनिट में नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो दोस्तों सिंपली आपको विंडोज की के साथ T को दबा देना होगा, और जैसे जैसे आप T को दबाते रहेंगे वैसे वैसे साइकिल मूव होती रहेगी दोस्तों। तो दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट निकल के आता है दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल है और आपको हमेशा काम आएगा, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिए दोस्तों। ये है Alt+Tab। अगर इन दो कीज को आप कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो दोस्तों आप जितने भी विंडोज या एप्स ओपन करके रखे हो उन सब के बिटवीन आप इजीली स्विच कर सकते हो। तो है ना कमाल का कॉम्बिनेशन दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको तब काम आएगा दोस्तों अगर आपका कोई भी ऐप हैंग हो जाता है और क्लोज भी नहीं हो पाता है, तो इस शॉर्टकट की को आप यूज कर सकते हो। सिंपली आपको Ctrl+Shift+Escape बटन को प्रेस करना है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है दोस्तों, वहां पे जाके आप एंड टास्क को दबा सकते हैं और उस ऐप को क्लोज कर सकते हो दोस्तों। तो ये शॉर्टकट की भी बहुत यूजफुल है दोस्तों। तो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए। दोस्तों अगर आप किसी भी वेब पेज या फिर डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आपको सिंपली विंडोज की के साथ Shift+S को दबाना होगा, तो आपका स्क्रीनशॉट का मेनू ओपन हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप वहां से कितना एरिया को आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो सिलेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो दोस्तों। तो ये है ना कमाल का टिप दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक यूजफुल लगा तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों विंडोज की के साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जिसे आप यूज कर सकते हो। विंडोज के साथ अगर A दबाओगे तो एक्शन मेनू ओपन होएगा दोस्तों, और सर्च के लिए आपको विंडोज के साथ S को दबाना होगा, और सेटिंग्स के लिए आपको विंडोज के साथ सिंपली I को प्रेस कर देना होगा दोस्तों, तो सेटिंग मेनू ओपन हो जाता है। अगर आप रन कमांड को ओपन करना चाह रहे हो दोस्तों तो सिंपली विंडोज के साथ R को प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या आता है दोस्तों, इसे यूज करके आप जितने भी एक्टिव विंडोज को ओपन कर रहे हो उन्हें एक ही झटके में सबको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे जा सकते हो, वो है Windows+D। और एक बार Windows+D दबाने से फिर उन विंडोज को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसे देखने के बाद आप तो मुझे थैंक यू जरूर कहोगे दोस्तों, वो है Windows+Ctrl+D। तो इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा है, अगर आपको इसका फायदा नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपने घर वालों के सामने कोई भी काम करने का एक्टिंग कर रहे हो तो सिंपली आप एक डेस्कटॉप में काम का जो ऐप है उसे ओपन कर दो, जैसे कि एक्सेल हो गए या फिर कोई भी काम का ऐप ओपन कर दो, और दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप में आप अपने एंटरटेनमेंट ऐप्स को ओपन कर लो। अगर कोई सडनली आ गया है तो आप सिंपली Windows+Ctrl+Arrow कीज को यूज करके हर एक वर्चुअल डेस्कटॉप में इजीली शिफ्ट कर सकते हो दोस्तों। तो है ना फायदेमंद। अगर आप किसी वर्चुअल डेस्कटॉप को क्लोज करना चाहते हो तो सिंपली Windows+Ctrl+F4 को प्रेस कर दो और वो वर्चुअल डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी मैंने बता दिया है। और आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फास्टली लॉक करने के लिए आपको सिंपली विंडोज की L को प्रेस करना होगा और अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लॉक हो जाएगा दोस्तों। तो इतनी काम की चीजें मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मुझे आप प्यारा सा इमोजी कमेंट में भेजना चाह रहे हो तो सिंपली आप विंडोज की के साथ सेमीकोलन को यूज करो और इमोजी का पैनल ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कितने इमोजीज आते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए मल्टीपल इनपुट लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपको ये शॉर्टकट की जरूर काम आएगा। विंडोज की के साथ स्पेस बार को प्रेस करो दोस्तों, आप अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप प्रीवियसली 2 ही लैंग्वेजेस में मल्टीपल टाइम्स शिफ्ट करना चाह रहे हो तो सिंपली विंडोज की के साथ कंट्रोल प्लस स्पेस बार को यूज कर सकते हो दोस्तों। तो आप ओनली प्रीवियसली 2 लैंग्वेजेस में ही कंटिन्यूअसली शिफ्ट कर सकते हो दोस्तों।
अगर आप एट ए टाइम मल्टीपल विंडो या फिर मल्टीपल ऐप्स के बिटवीन काम कर रहे हो तो दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको जरूर काम आएगा दोस्तों, जो कि आपको मल्टी विंडोज ओपन करके देगा। उसके लिए आपको सिंपली विंडोज की के साथ लेफ्ट या राइट एरो को प्रेस करना है और वो विंडो को आप लेफ्ट साइड या राइट साइड को ड्रैग कर सकते हो दोस्तों। तो है ना कमाल का शॉर्टकट की दोस्तों, इसे यूज करके आप मल्टी विंडोज को एट ए टाइम यूज कर सकते हो एक ही मॉनिटर में। तो ये हो गए दोस्तों विंडोज की के साथ शॉर्टकट कीज जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। आप सीधा चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में और देखते हैं उसमें कौन से शॉर्टकट कीज को हम यूज कर सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए सबसे पहला शॉर्टकट की आता है दोस्तों विंडोज की प्लस ई। इसे इस्तेमाल करके आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को क्विकली ओपन कर सकते हो दोस्तों। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हो तो आपको सिंपली Ctrl+N को प्रेस करना होगा और आप अपने न्यू विंडो को ओपन कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को क्विकली सर्च करने के लिए आपको Ctrl+F को प्रेस करना होगा या फिर फंक्शन की F3 को प्रेस करना होगा और आप वहां पर जाके उस फाइल का नाम टाइप करके आप उसे सर्च कर सकते हो। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में या फिर डेस्कटॉप में नया फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली Ctrl+Shift+N को प्रेस करना होगा और नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। और उस फोल्डर को रीनेम करने के लिए आपको सिंपली F2 का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। और दो शॉर्टकट कीज ऐसे है दोस्तों, अगर आप किसी भी फोल्डर में हो या फिर ब्राउजर में हो और ऊपर या नीचे आप स्क्रॉल करना चाह रहे हो तो आप एरो कीज का तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो शॉर्टकट कीज ऐसे है दोस्तों। अगर आप एकदम टॉप में जाना चाहते हो तो होम बटन को प्रेस करो और अगर एकदम बॉटम में आना चाह रहे हो तो एंड बटन को प्रेस कर दो दोस्तों। पूरा टॉप में चले जाओगे या फिर पूरा बॉटम में चले जाओगे। और नॉर्मल स्क्रॉल के लिए तो आप एरो कीज का इस्तेमाल कर ही सकते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट उन बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में देखेंगे दोस्तों जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं, फाइल एक्सप्लोरर में हो या फिर ब्राउजर में हो या फिर डॉक्यूमेंट्स में हो, जैसे कि MS ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, उनमें आपको हमेशा काम आने वाले हैं दोस्तों। तो इनके बारे में जरा ध्यान से देखो। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर ब्राउजर या फिर फोल्डर में से ऑल कंटेंट को एट ए टाइम सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली Ctrl+A दबाना होगा। अगर आप कुछ लिमिटेड कंटेंट को ही सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर दो शॉर्टकट कीज आते हैं दोस्तों। पहला है Shift+Arrow कीज, उसे यूज करके आप सीक्वेंस के हिसाब से जितने चाहिए उतने कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रैंडमली कंटेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो दोस्तों आपको कंट्रोल को दबाना होगा, कंट्रोल के साथ एरो कीज, और जिस कंटेंट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो उस पर स्पेस दबा देना होगा दोस्तों। तो ये शॉर्टकट कीज भी आपको डेली काम आने वाले हैं। अगर आपको किसी भी कंटेंट को कॉपी करना हो तो आपको सिंपली Ctrl+C का इस्तेमाल करना है और पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+V का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी कंटेंट को कट करके पेस्ट करना चाह रहे हो तो आप Ctrl+X का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी नहीं रहेगी। अगर Ctrl+C का इस्तेमाल करोगे तो वो कॉपी दोनों जगह अगर अवेलेबल रहेगी दोस्तों। यही फर्क होता है कॉपी वर्सेस कट में। अगर आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर का प्रॉपर्टीज को चेक करना चाह रहे हो तो यहाँ पर Alt+Enter को दबा देना होगा दोस्तों। उससे आपके लिए प्रॉपर्टी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर दो शॉर्टकट कीज ऐसे है दोस्तों जो आपको हमेशा काम आने वाली है, वो है Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। अगर आप किसी भी एक्शन को अंडू करना चाह रहे हो तो आप Ctrl+Z का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इस फाइल को एक्सीडेंटली डिलीट कर देता हूं तो मुझे Ctrl+Z दबाने के बाद वो फाइल अंडू हो जाएगी और उसे रीडू करने के लिए Ctrl+Y को दबाना होगा दोस्तों। तो ये दो शॉर्टकट कीज के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए दोस्तों। और भी बहुत ही ऐसे शॉर्टकट कीज है दोस्तों जो आपको स्पेशली MS ऑफिस में काम करते वक्त काम आएगी। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ दोस्तों, और मैं उनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी तो मिलनी चाहिए। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आगे बताने वाले शॉर्टकट कीज आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि ब्राउजिंग के रिलेटेड है दोस्तों। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट को फुल स्क्रीन में देखना चाह रहे हो तो आपको सिंपली F11 को प्रेस करना होगा और दोबारा F11 को प्रेस करने से आप फुल स्क्रीन से बाहर भी आ सकते हो दोस्तों। अगर आप YouTube में किसी भी वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना चाह रहे हो तो आपको सिंपली F को प्रेस करना होगा, ना कि F11 को। और फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए आपको दोबारा F को प्रेस कर देना होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है दोस्तों, ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+T को दबाना होगा और जितनी बार आप Ctrl+T को दबाओगे उतनी बार नए टैब्स ओपन होते रहेंगे दोस्तों। और उन टैब्स को क्लोज करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+W का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों।
अगर आप किसी टैब को एक्सीडेंटली क्लोज कर देते हो और आपको पता नहीं कि वो कौन सा वेब पेज था, तो आपको यहाँ पर चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिंपली आपके कीबोर्ड में Ctrl+Shift+T को दबा देना है और वो टैब ऑटोमेटिकली रीओपन हो जाता है दोस्तों। वैसे करके आप क्लोज किए हुए हर एक टैब को रीओपन कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया था, आप Alt+Tab का यूज़ करके मल्टीपल विंडोज या फिर मल्टीपल ऐप्स के बिटवीन शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ही आप Ctrl+Tab का इस्तेमाल करके मल्टीपल टैब्स के बिटवीन जंप कर सकते हो दोस्तों। अगर आप Ctrl+Tab को यूज़ करोगे तो आप हर एक टैब करके राइट की तरफ बढ़ोगे और Ctrl+Shift+Tab को यूज़ करोगे तो आप लेफ्ट की साइड एक टैब में शिफ्ट करोगे दोस्तों। अगर आप किसी भी पेज को जूम करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली Ctrl++ बटन को दबाना होगा दोस्तों, और जूम आउट करने के लिए Ctrl+- बटन को दबाना होगा दोस्तों। अगर आप डिफॉल्ट जूम लेवल पे लाना चाहते हो, जैसे कि 100% जूम लेवल पे लाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको सिंपली Ctrl+0 का दबाना होगा और वेब पेज डिफॉल्ट जूम लेवल पे आ जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर कुकीज़ को क्रोम सेव ना करे, तो इसके लिए आपको इनकॉग्निटो मोड में सर्च करना होगा और उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। अगर इन तीन कीज़ को आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करके दबाओगे तो आपके लिए इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ब्राउज़र में किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हो और आप डाउनलोड मैनेजर में डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो सिंपली आपको Ctrl+J को दबाना होगा दोस्तों। इससे ब्राउज़र में डाउनलोड मैनेजर ओपन हो जाता है दोस्तों। अगर आप अपने हिस्ट्री को चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर Ctrl+H को इस्तेमाल करके आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर आप सर्च इंजन में से किसी भी एक वेबसाइट को न्यू विंडो में ओपन करना चाह रहे हो तो दोस्तों उसके लिए आपको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिंपली कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक को करना है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली वो वेब पेज न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी दोस्तों। अगर आप किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करना चाह रहे हो तो दोस्तों आपको उसके लिए Ctrl+D को दबाना होगा और सिंपली वो जो सिलेक्टेड वेब पेज है वो बुकमार्क हो जाएगी दोस्तों। अगर आप अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को एक ही झटके में क्लियर करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली Ctrl+Shift+Delete को दबा देना होगा। इससे आप प्राइवेट डाटा को इजीली एक ही झटके में क्लियर कर सकते हो। अगर आपको एड्रेस बार में क्विकली जाना है तो आपको Ctrl+L को दबाना होगा। आप एड्रेस बार के URL पे फोकस कर सकते हो, चाहे तो आप उसे कॉपी कर सकते हो। अगर आप ब्राउजर में रह के Ctrl+E को दबाओगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सर्च बार में चला जाएगा और वहां आप टाइप करके अपने क्वेरीज को सर्च कर सकते हो। अगर आप किसी भी वेब पेज में से एक पर्टिकुलर चीज को सर्च करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको Ctrl+F को दबाना होगा दोस्तों। उससे सर्च बार ओपन हो जाएगा और वहां पर आप टाइप करके उसी वेब पेज के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को सर्च कर सकते हो। और बाकी के कुछ शॉर्टकट कीज ऐसे है दोस्तों जो आपको ऑनलाइन फॉर्म या सर्वे फॉर्म या फिर रिजर्वेशन फॉर्म सबमिट करने में काम आएगी दोस्तों। वो है टैब। अगर आप कंटिन्यूसली टैब को प्रेस करते रहोगे तो आप नेक्स्ट बॉक्सेस में जंप करते रहोगे दोस्तों। अगर आप Shift+Tab को प्रेस करोगे तो आप प्रीवियस बॉक्स में जंप करोगे दोस्तों, और नेक्स्ट बॉक्स के लिए जंप करने के लिए आपको टैब को प्रेस करना होगा, और किसी भी बॉक्स को आपको टिक करने के लिए आपको स्पेस बार का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। ये शॉर्टकट कीज आपको फॉर्म को सबमिट करते हुए काम आएगी दोस्तों। तो ये शॉर्टकट कीज थे दोस्तों ब्राउजिंग के रिलेटेड जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। यहाँ पर आता है लास्ट शॉर्टकट की दोस्तों। इसे यूज करके आप अपने किसी भी एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हो। वो शॉर्टकट की है दोस्तों Alt+F4। इन दोनों कीज का इस्तेमाल करके आप किसी भी एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हो। अगर कोई भी एक्टिव विंडो नहीं है तो सिंपली आप Alt+F4 दबाने से शटडाउन मेन्यू ओपन हो जाता है और एंटर दबाने से आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर्स के कुछ शॉर्टकट कीज जो आपको हमेशा काम आने वाली है, तो इन्हें जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आपके कोई भी सवाल हो या फिर मुझसे कुछ भी शेयर करना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।